हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेक्चर बाय डॉक्टर अज़हर खान। आई होप गाइस आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस कल मैंने एक टॉपिक जो आपको स्टार्ट किया था, टॉपिक था मेरा स्पीच। उसके मैंने आपको कल स्पीच का मीनिंग बताया था, फिर मैंने आपको बताया था टाइप्स। गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड स्पीच। एक अच्छी स्पीच की क्या पहचान होती है, एक अच्छी स्पीच के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। गाइस अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स, पर कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइज। इसमें सबसे पहला गाइज जो हमारा वो है आई कॉन्टैक्ट। गाइज एक अच्छी स्पीच की पहचान यही होती है व्हेन जब पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो एक स्पीकर होता है, उसकी जो एक ऑरेटर या स्पीकर होता है, सबसे पहले उसे एक आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना पड़ता है अपनी ऑडियंस से, विच प्लेज अ वाइटल रोल। जितना आई कॉन्फिडेंस होगा, आई कॉन्टैक्ट होगा, उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। होते ही जो लिसनर्स होते हैं वो इंटरेस्टिंग, मतलब दे लिसन इट वेरी केयरफुली। तो आई कॉन्टैक्ट प्लेज अ वाइटल रोल। सेकेंडली गाइज जो हमारा जो एट्रीब्यूट, जो करेक्टरिस्टिक है वो है फेशियल एक्सप्रेशन। गाइज फेशियल एक्सप्रेशन मस्ट बी पॉजिटिव। हमारे फेशियल एक्सप्रेशन वी शुड गिव प्रॉपर मोटिवेशन विद द हेल्प ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ, एक तरीके से ये हमारा जेस्चरल कम्युनिकेशन का काम करता है। गाइज फेशियल जो एक्सप्रेशन होते हैं वो हमारे पॉजिटिव लगने चाहिए। दैट शुड बी मोटिवेटिंग, मतलब दैट शुड लुक लाइक मोटिवेशनल फैक्टर्स। इसके अलावा गाइज जो हमारा होता है वो टोन। थर्ड इज द हाउ द एसेंट विच हाउ वी आर यूजिंग हाउ वी आर मेकिंग द फ्लुएंसी। हम अपना टोन का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो द टोन विच वी आर यूजिंग इन द स्पीच, इन द कम्युनिकेशन, दैट शुड बी गुड, दैट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा गाइस नेक्स्ट होता है हमारा नो योर ऑडियंस। जब भी आप स्पीच के लिए जाते हैं, यू मस्ट नो द ऑडियंस के हु इज गोइंग टू बी माई ऑडियंस। कौन है मेरी ऑडियंस जो मेरे इस स्पीच को सुनने जा रहे हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस यू हैव टू डिस्कस द इशू, यू हैव टू डिस्कस द कंटेंट। बिकॉज जैसा ऑडियंस का होता है, अगर हम लेवल की बात कर सकते हैं या वे ऑफ थिंकिंग होती है, उसी के हिसाब से हम लोग अपना डिस्कशन करते हैं। अगर ट्वेल्थ स्टूडेंट है तो हमारा डिस्कशन वैसे ही होगा। अगर हमारे सामने ग्रेजुएट्स हैं तो वैसे डिस्कशन करेंगे। और अगर हमारे सामने कोई कंपनी के अथॉरिटीज़ हैं, टॉप मोस्ट अथॉरिटीज़, तो हमारा जो डिस्कशन है वो उसके हिसाब से ही होता है। तो वी मस्ट नो आवर ऑडियंस वेरी वेरी वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज एक पॉइंट और होता है, वो हमारा होता है नो योर प्लेटफॉर्म। आपका जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, आप अपनी स्पीच कहाँ पर देने जा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है। आपको अपना जो प्लेटफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, वेदर इट्स अ सेमिनार हॉल, इट्स अ ओपन रूम, या कहीं कॉन्फ्रेंस रूम है, या कहीं क्लास रूम है, कहाँ हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये पॉइंट। इसके अलावा गाइस जो लास्ट पॉइंट हमारा वो है कि वट एवर यू आर डिस्कसिंग दैट मस्ट बी क्लियर। आप हमेशा क्लियर, साफ सुथरा बोलिए, ईजी टू अंडरस्टैंड। आप इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करिए कि आपकी बात समझ में आनी चाहिए। यू मस्ट बी ऑडिबल, यू मस्ट स्पीक लाउडली। आपको थोड़ा लाउडली बोलना चाहिए इस तरीके से, सो दैट एवरीबडी कैन हियर यू। जो सामने आपके ऑडियंस बैठी है सब तक आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। तो आई होप गाइज आपको ये एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड स्पीच आपको समझ में आए होंगे। मैं सभी अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।